करके पढ़ूंगा या कल करूंगा, ऐसा नहीं हो। आपका काम क्या है, एडवांस होनी चाहिए। आपका काम एडवांस होंगे ना तो आप सोचेंगे आपने पहले से कुछ चीज़ टॉपिक पहले पढ़ लिए, क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर उसको लिख रहे हैं, तो एक ही काम 3 बार में हो जाता है। समझ रहे हैं, पहले पढ़ लिए, क्लास में भी समझा रहे हैं, लिख भी लिए, तो वो क्या है 3 बार रिविजन हो गया। 3 बार जब रिविजन हो गया तो क्या आपका माइंड में सेट हो गया कि ये चीज़ें हमको लॉन्ग टर्म समय तक के याद रहेगा। ये मेमोरी पावर की हम अपना माइंड में कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, ये हमारे लिए काम करता है। दूसरी बात, आपने जैसे कि आपने रिमीडियल क्लास रहता है, तो रिमीडियल क्लास में आप स्टडी करिए, यदि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसको फोकस करिए। आपका फोकस मेन काम है, समझ रहे, ध्यान। यदि ध्यान अच्छे से रखते हैं, लगाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके दिमाग में अच्छी सी वो चीज़ें बस जाएगी। समझ रहे, आप उसको अधिक से अधिक क्या है, उसको माइंड में क्या है, ध्यान लगने से वो क्या अधिक समय तक आपको याद रहे। समझ रहे, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो इस तरह से आप, और यदि आप नाइट में आप 2 घंटा भी पढ़ते हैं रेगुलर, समझ रहे हैं, 2 घंटे भी यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं, 2 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, तो क्या है, आप क्या सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए कि भैया मेरे को आज इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक हफ्ता में आपने 4-5 जो भी है उनको डिवाइड कर लिए कि रोज मेरे को 2 घंटा पढ़ना है। समझ रहे हैं, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप पे क्या है, वो आपका माइंड जो है एक्टिव रहेगा और ध्यान अच्छा रहेगा। तो ये हो गया, ये हमारा प्लानिंग की बात हो गया। रीडिंग आप कैसे करें, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता हो, जहाँ शोर ना हो या कोई डिस्टर्ब ना किया हो, समझ रहे, या ऐसे जगह जहाँ पर आपको माइंड अच्छा लगता है पढ़ने की, तो वो प्लेस आप क्या डिसाइड कर लीजिए। समझ रहे, आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर साफ सुथरा होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई कपड़ा इधर उधर पड़ा नहीं होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरा माइंड अच्छा काम कर रहा है। तो क्या है, आपको रीडिंग करने के लिए आपको अच्छे वातावरण की जरूरत है और माइंड आपको खुला रखना है। समझ रहे, कोई बाहरी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में बार बार नहीं आनी चाहिए। अरे यार घर में क्या कर रहे हैं, स्कूल में कल वो काम होने वाला है, आज टीचर ने ये बोले थे। समझ रहे, उन चीज़ों को भूल करके आप जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, फोकस करने की जरूरत है, ताकि आपका ध्यान अच्छा बना रहे। तीसरी बात यह है कि आपको जैसे ग्रामर, इंग्लिश में क्या है, ग्रामर को देखने की जरूरत है कि भैया हमको कौन सी ग्रामर कहाँ पर लगानी है। समझ रहे, आप ग्रामर का अच्छे से यूज करते हैं तो आपका क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से काम कर सकता है। हिंदी में भी वैसी है, आपका मैथ्स में भी आपको जो सूत्र रहता है, फार्मूला है, उनको भी आपको याद करने की जरूरत है, ताकि आप क्या है अधिक समय तक उनको याद कर सकते, कैसे आप ग्रामर का सही प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको हुआ। राइटिंग स्किल, सबसे बड़ी बात चीज है कि आपने पेपर एग्जाम हॉल में कैसे लिखा है। ऑब्जर्वर ये चेक करते हैं कि आपने कैसे लिखा, आपका लिखने का स्टाइल अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है और उनको अच्छा लगता है। समझ रहे हैं, आपने काट छांट नहीं किए हैं, समझ रहे हैं, आपने उसको अच्छे तरीके से समझा लिखे हैं, टॉपिक वाइज लिखे हैं। समझ रहे हैं, तो उनके हिसाब से यदि लिखते हैं तो उनको लगता है कि ये बच्चा होशियार है, कहीं काट छांट नहीं है, इनकी राइटिंग स्किल अच्छी है। समझ रहे, तो वो क्या करता है, आपको ऑब्जर्व करके आपके 1-2 क्वेश्चन को ही देखकर समझ जाते हैं कि बच्चा कितना होशियार है। समझ रहे हैं, तो वो यदि आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको अच्छे से लिखते हैं एग्जाम में हाल में, तो वो आपका आगे जो क्वेश्चन रहेगा उनका भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। समझ रहे, तो आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन है उसको आपने अच्छे लिखने की कोशिश करें, टॉपिक बाय लिखने की कोशिश करें और वो चीज़ें अच्छी दिखने चाहिए। समझ रहे, तब आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। आपको क्या है, कोई भी एनालिसिस करना है, उनकी रिव्यू लिखना है, तो उनको अच्छे से समझने की जरूरत है। आपने कोई पाठ पढ़ रखा है, कोई लेसन पढ़ रखा है, उसकी कहानी कैसी है, कहाँ से शुरुआत हुई है, किस तरह की उसमें उसकी कैपेसिटी रखा गया है,
किस तरह की उसमें नॉलेज रखा गया है, तो उनकी लिटरेचर रिव्यू आपको अच्छी करनी चाहिए ताकि आप उसको एग्जाम में लिख सकें। समझ रहे, उनको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह के यदि कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या है, आपको पूरी उस पाठ की जो कहानी है उनके दिमाग में रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ यदि कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्या है, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर वही चीज़ें हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़े हैं, आपने 10 साल का भी आपने रिव्यू कर लिया, 10 साल का प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए और आपको उसी को यदि आप करेंगे तो आपके कम से कम 95% आने की, उसके वो आने की चांसेस बना रहेंगे। समझ रहे, क्योंकि 10 बार में 10 साल में वो उसी चीज़ों को वो उन्होंने किस तरह से फेस किया है, कैसे एग्जाम में उनको दिया गया है, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। तो आपने उसमें टाइम मैनेजमेंट भी होता है कि भैया आपने 3 घंटा में आपने किस तरह से लिख रखा है। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के आधार पर आपको क्या है, टाइम मैनेजमेंट होगा, आपने आपका टेंशन अच्छे से बने रहेगा, आप किस तरह से लिख रहे हैं आपको उसकी समझ हो जाएगी और आप एग्जाम में उनका अच्छे से लिख सकते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट हमको बता दिया कि आपको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। पूरे 24 घंटा को आपने टाइम रखिए, खेलने का भी टाइम रखिए, अपना जो भी प्रोग्राम है उसका टाइम रखिए, पढ़ने का टाइम रखिए। समझ रहे, तो इस तरह के यदि टाइम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। टिप्स फॉर एग्जामिनेशन डे, परीक्षा के दिन आपको क्या करनी है। भाई आपका परीक्षा है उस दिन आपको अच्छी रहनी ये है कि आपके पास पूरी जो वस्तु है, समझ रहे, आपका एडमिट कार्ड, आपकी जो भी चीज़ें ड्रेसेस हैं या जहाँ पर लोकेशन है, समझ रहे, वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी के प्रकार की कमी हो या आपका एडमिट कार्ड नहीं है या कहीं रखे हैं, समझ रहे, या ज़बरदस्ती में जल्दी में भूल रहे हैं, या फिर आपका नोट्स आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे, टिप्स आप बना लीजिए पूरे। आप जिस सब्जेक्ट का बुक रहता है, एग्जाम रहता है, उसकी पूरे चैप्टर को आपको पढ़ लेनी चाहिए। जिस दिन एग्जाम रहता है आपको पूरे जो चैप्टर है, पूरे जो पाठ है, उसको आधा घंटा पहले आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, इतने पाठ हैं, इतने सिलेबस है हमारे, इन्हीं में से आएगा। तो उनकी आधा घंटा पहले क्या है, आपको उनकी क्या पूरी हिस्ट्री आपको समझ आनी चाहिए। वो टिप्स बना लो कि हाँ ये पार्ट ये इतना है, इसमें इतना आने वाला है, इस क्वेश्चन इससे है। तो आपको क्या है, माइंड सेटअप रखनी चाहिए। बहुत सारा चीज़ों को रखने की माइंड में जरूरत नहीं है। अच्छी कंटेंट को आपको आधा घंटे पहले पूरा बुक का आपको माइंड में रख लेनी चाहिए, समझ लें, ताकि एग्जाम के समय वो आपकी माइंड में रहनी चाहिए। सीकिंग हेल्प, आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ों में आपके एग्जाम में वो हेल्प करेगा और आप अच्छे से आपका रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी कि हम किस तरह से रणनीति बना करके हम अपने एग्जाम को अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं और बेहतर हम रिजल्ट ला करके एक अच्छे से कैरियर की तरफ जा सकते हैं। ये कैरियर हमारे लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी रहता है कि हम 10th के बाद किस क्षेत्र में जाएं। समझ रहे, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं लेकिन उनका परसेंटेज अच्छा से नहीं रहता है, सीट कम रहता है, हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं और आपकी डॉक्टर बनने की ये है सोच है, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, रिजल्ट आपका कम आ रहा है, तो उसकी बेस पर आपको सीट नहीं मिल पाएगा। तो आप सोचेंगे कि मेरे को तो सीट नहीं मिल पाए। समझ रहे हैं, कई बच्चे ऐसे देखते हैं कि यहीं पर भी कहीं देखते हैं कि जिसको साइंस पढ़ना रहता है, नंबर कम आता है, तो क्या लेते हैं, यहाँ से टीसी ले लेते हैं, भैया यहाँ हमको परसेंटेज कम है, नंबर नहीं मिल पाया, तो कहीं दूसरे जाकर एडमिशन लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं होगा। समझ, तो आपको क्या है, आप अपने प्लानिंग कैरियर के हिसाब से अपना पढ़ाई को ध्यान दीजिए ताकि आपका अच्छे से उसमें फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल है दुलार की, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।